कहते हैं हर गांव में एक पेड़ ऐसा होता है जहां रात के बाद कोई नहीं जाता। उस गांव में वो पेड़ था, पुराना बरगद। लोग कहते थे उस बरगद के नीचे एक डायन रहती है। दिन में वो सिर्फ पेड़ की छाया होती है, लेकिन रात में वो किसी अपने की शक्ल ले लेती है। राहुल शहर से पढ़कर गांव लौटा था। उसे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसकी दादी ने चेतावनी दी, बेटा, रात के बाद उस बरगद के पास मत जाना। राहुल हंस पड़ा। दादी, ये सब पुरानी कहानियां हैं। उस रात गांव में अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। तभी बाहर से आवाज आई, राहुल, जरा इधर आओ। ये आवाज उसके दोस्त अमन की थी। राहुल बाहर निकला। गली सुनसान थी। दूर बरगद के पेड़ के पास कोई खड़ा था। अमन, उसने पुकारा। मुसाया हाथ हिलाने लगा। राहुल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? राहुल ने पूछा। मुसाया बोला, तुम्हें दिखाना था कि गांव वाले गलत नहीं हैं। राहुल ने पास जाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश की। तभी अचानक तेज हवा चली। उसके बाल चेहरे से हटे और वो अमन नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। दांत लंबे और नुकीले थे और उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो पीछे हटने लगा। डायन हंसी, धीमी, ठंडी, डरावनी हंसी। तुम्हें सच चाहिए था ना? राहुल मुड़ा और भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता उसे लगता बरगद का पेड़ उसके सामने ही खड़ा है। गांव की गली जैसे गायब हो चुकी थी, सिर्फ अंधेरा और वो पेड़। अचानक उसके पीछे से ठंडी सांस महसूस हुई। डायन उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। वो फुसफुसाई, जो सच जानने आता है वो वापस नहीं जाता है। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अगली सुबह गांव वालों ने बरगद के नीचे राहुल की चप्पलें पाईं। बस चप्पलें, और पेड़ की जड़ पर ताजा खरोंच लिखी थी, आज एक और आ गया। उस दिन के बाद गांव में एक नई बात कही जाने लगी। बरगद के नीचे अब सिर्फ एक डायन नहीं रहती, अब वहां दो साए दिखाई देते हैं। और अगर ध्यान से सुनो तो कभी कभी कोई आवाज पुकारती है, जरा इधर आओ। अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बनें।